हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडेस स्टडी क्लासेस में। बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री कक्षा 8 विषय अंग्रेजी का E701 पाठ करेंगे। इसमें लिखा है बच्चों, लर्निंग आउटकम्स प्राप्ति हेतु गतिविधि अभ्यास। और बच्चों यहाँ दिया है, स्टूडेंट दी गई पोएम को समूह में पढ़े व उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर मौखिक दे। तो बच्चों हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले यहाँ पोएम दिए, इसको हमें पढ़ना है। यहाँ लिखा है बच्चों, बोट्स सेल ऑन द रिवर एंड शिप्स सेल ऑन द सीज, बट क्लाउड दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रीटियर फार देन दीज। देयर आर ब्रिज ऑन द रिवर एज प्रीटी एज यू प्लीज, बट द वो दैट ब्रिज heaven and overtops the trees and build a road from earth to sky is prettier far than these। तो बच्चों ये पोएम दी है, इसके आधार पर हमें एक्टिविटी नंबर 1 के प्रश्नोत्तर करना है। तो चलिए बच्चों एक्टिविटी नंबर 1 करते हैं। इसका पहला प्रश्न है बच्चों, वेयर डज द बोट सेल। इसका उत्तर है बच्चों, बोट्स सेल ऑन द रिवर्स। इसका दूसरा प्रश्न करते हैं बच्चों, What do you think the poem is about? तो इसका उत्तर है बच्चों, The poem is about the rainbow। और बच्चों इसका तीसरा प्रश्न है, Find and tell the rhyming word from the poem। तो बच्चों इस पोएम में हमें राइमिंग वर्ड छाट कर यहाँ लिखना है। जैसे कि बच्चों यहाँ लिखा है सीज, और सीज का राइमिंग वर्ड हमने लिखा है दीज। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों यहाँ लिखा है प्लीज, और प्लीज का राइमिंग वर्ड लिखा है ट्रीज। ठीक है, चलिए बच्चों एक्टिविटी नंबर 2 करते हैं। यहाँ लिखा है बच्चों, स्टूडेंट दी गई लाइंस को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तथा उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देंगे। पढ़ते हैं बच्चों। डाउन इन द साउथ द डेज आर फाइन व्हेन जनवरी कम्स अराउंड, बट अप इन द नॉर्थ एंड इन द हिल्स एंड सो फॉर्थ। January's Lori times we gather up all twigs and leaves and wood of any sort. Soon we have a great big pile, and in just a little while the flame will leap up high, leap right into the sky। जैसे कि बच्चों यहाँ लिखा है, विद्यार्थी उपरोक्त लाइन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तथा निम्नलिखित शब्दों के राइमिंग वर्ड्स उपरोक्त लाइंस में से ढूंढकर उनके सामने लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ हमें राइमिंग वर्ड्स को इस पोएम में से लिखना है। जैसे कि बच्चों यहाँ लिखा है माउथ, माउथ का राइमिंग वर्ड है साउथ। और बच्चों यहाँ लिखा है गुड, गुड का राइमिंग वर्ड हमने लिखा है वुड। जैसे कि यहाँ लिखा है लाइन, लाइन का राइमिंग वर्ड लिखा है हमने फाइन। और यहाँ लिखा है बच्चों लेदर, लेदर का राइमिंग वर्ड लिखा है गैदर। यहाँ लिखा है बच्चों फाइल, फाइल का राइमिंग वर्ड है पाइल। और यहाँ लिखा है बच्चों ब्लेम, ब्लेम का राइमिंग वर्ड है फ्लैम। चलिए बच्चों एक्टिविटी नंबर 3 करते हैं। यहाँ लिखा है बच्चों, स्टूडेंट उपरोक्त लाइंस को पुनः ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। डाउन स्काई तथा नीचे दी गई लाइंस में सही उत्तर को टिक करेंगे। तो बच्चों इसका पहला पॉइंट है डाउन इन द नॉर्थ साउथ, तो बच्चों हम यहाँ साउथ पर टिक करेंगे। इसका दूसरा पॉइंट है बच्चों, सून वी हैव अ ग्रेट स्मॉल बिग पाइल, तो बच्चों हम यहाँ बिग पाइल पर टिक करेंगे। इसका अगला पॉइंट है द फ्लेम विल लीप अप डाउन हाई, तो बच्चों यहाँ हम डाउन हाई पे टिक करेंगे। इसका चौथा पॉइंट है बच्चों, जनवरी इज लोहरी दिवाली टाइम, तो बच्चों यहाँ हम लोहरी पे टिक करेंगे। तो चलिए बच्चों इसका एक्टिविटी नंबर 4 करते हैं। यहाँ लिखा है बच्चों, स्टूडेंट निम्नलिखित पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे एवं उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्धारित स्थान पर लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ हमें पैसेज को पढ़ना है। जैसे कि बच्चों यहाँ लिखा है, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव अ हॉर्स ट्रेनर इन भोपाल हु वर्कड फॉर द Nawab of Bhopal. His name was Bhola and his wife's name was Santi. When Bhola retired, the Nawab gave him
a colt and some money. When the colt grew up to be a horse, they felt that it ate a lot of fodder. So Shanti and Bhola decided to exchange it for something else. तो बच्चों यहाँ पैसेज दिया है, इसके आधार पर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे कि बच्चों इसका पहला प्रश्न है हु वॉज भोला, तो बच्चों इसका उत्तर है भोला वॉज ए हॉर्स ट्रेनर। इसका दूसरा प्रश्न है बच्चों व्हाट डिड द नवाब गेव भोला व्हेन ही रिटायर्ड। इसका उत्तर है बच्चों व्हेन भोला रिटायर्ड द नवाब गेव हिम अ कॉल्ट एंड सम मनी। चलिए बच्चों इसका तीसरा प्रश्न करते हैं राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। यहाँ लिखा है बच्चों वन हु ट्रेन्स अ हॉर्स, तो बच्चों यहाँ हमें वन वर्ड में आंसर देना है। तो बच्चों इसका उत्तर है हॉर्स ट्रेनर। तो बच्चों इसका वन वर्ड आंसर है हॉर्स ट्रेनर। यहाँ ये हॉर्स लिखा है बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों इसका अगला प्रश्न करते हैं वाई डिड भोला एंड शांति डिसाइडेड टू सेल द हॉर्स। तो बच्चों हम इसका उत्तर लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि आंसर 4 आंसर है। इसका उत्तर है बच्चों भोला एंड शांति डिसाइडेड टू exchange it for something else। तो बच्चों इसका उत्तर है भोला एंड शांति डिसाइडेड टू एक्सचेंज इट फॉर समथिंग एल्स। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों एक्टिविटी नंबर 5 करते हैं। यहाँ दिया है बच्चों शिक्षक दी गई टेबल को ध्यानपूर्वक पढ़ने हेतु छात्रों को निर्देशित करेंगे एवं आवश्यक सहयोग तथा दिशा निर्देश प्रदान करेंगे जिससे विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर लिख पाने में सक्षम हो। तो बच्चों यहाँ एक टेबल दी गई है, इसमें लिखा है बच्चों नेम और जॉइन स्कूल इन द ईयर, गेम्स, कलर्स एंड फ्रूट। तो बच्चों इसका पहला पॉइंट है, यहाँ लिखा है बच्चों आंसू 2014। तो बच्चों आंसू ने स्कूल ज्वाइन कब किया था 2014 में। और बच्चों आंसू का फेवरेट गेम कौन सा है क्रिकेट, फेवरेट कलर कौन सा है ब्लू और फेवरेट फल कौन सा है बनाना। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों ऋतु का 2013 में स्कूल ज्वाइन किया था, फेवरेट गेम है कबड्डी, फेवरेट कलर है रेड, फेवरेट फल है मैंगो। इसी प्रकार बच्चों आसमा ने स्कूल ज्वाइन किया था 2014 में, इसका फेवरेट गेम है हॉकी, फेवरेट कलर है पर्पल और फेवरेट फल है ग्रेप्स। इसी प्रकार बच्चों यहाँ दिया मोहन ने 2014 में स्कूल ज्वाइन किया था, फेवरेट गेम है फुटबॉल, फेवरेट कलर है ग्रीन और फेवरेट फल है एप्पल। इसी प्रकार बच्चों यहाँ लिखा है श्यामा ने 2013 में स्कूल ज्वाइन किया था, फेवरेट गेम है खो खो, फेवरेट कलर है ऑरेंज और फेवरेट फ्रूट है पाइन एप्पल। तो चलिए बच्चों इसके आधार पर हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। यहाँ लिखा है बच्चों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ऊपर दी गई टेबल में दी गई जानकारी के आधार पर लिखिए। तो बच्चों इसका पहला प्रश्न है व्हेन डिड आंसू जॉइन द स्कूल। तो बच्चों यहाँ हमें टेबल में से देखकर बताना है आंसू ने स्कूल कब ज्वाइन किया था। तो बच्चों यहाँ आंसू ने 2014 में स्कूल ज्वाइन किया था। तो बच्चों हम यहाँ लिख सकते हैं आंसू ज्वाइन द स्कूल इन 2014। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों इसका दूसरा प्रश्न है व्हाट गेम डज श्यामा लाइक टू प्ले। तो बच्चों इसका उत्तर है श्यामा लाइक टू प्ले खो
खो खो। इसका अगला प्रश्न करते हैं बच्चों, व्हाट कलर डस आसमा लाइक। तो यहाँ लिखा है बच्चों हमने आसमा लाइक पर्पल कलर। इसका अगला प्रश्न करते हैं बच्चों, हाउ मैनी गेम्स आर मेंशन्ड इन द टेबल। तो बच्चों यहाँ बताना है हमें टेबल में कितने गेम मेंशन है। तो बच्चों इसका उत्तर है 5 गेम्स आर मेंशन्ड इन द टेबल। इसका अगला प्रश्न है बच्चों, राइट द नेम ऑफ एनी 3 फ्रूट्स गिवन इन द टेबल। तो बच्चों यहाँ हमें जो टेबल में फलों के नाम दिए गए हैं उनमें से कोई 3 लिखना है। जैसे कि बच्चों हमने लिखा है यहाँ एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स। और चलिए बच्चों इसका 6वां प्रश्न करते हैं, प्रश्न 2 के उत्तर की वाक्य रचना के आधार पर अन्य नामों से भी उनके पसंद के गेम, कलर और फ्रूट का उल्लेख करते हुए प्रत्येक विद्यार्थी एक एक वाक्य कक्षा में बोलकर सुनाए एवं शिक्षक आवश्यक होने पर सहायता करें। तो बच्चों यहाँ हमें अपने आधार पर कोई भी एक एक वाक्य लिखना है। जिस बच्चे को कोई खेल पसंद हो तो वह उसके बारे में लिख सकता है, किसी को फल पसंद होगा तो वो फल के बारे में लिख सकता है। जैसे कि बच्चों यहाँ हमने लिखा है आई लाइक टू प्ले हॉकी। दूसरी लाइन लिखिए आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। और तीसरी लाइन लिखी है बच्चों हमने सूरज लाइक टू प्ले क्रिकेट। इसी प्रकार बच्चों यहाँ हमने अगला पॉइंट लिखा है राजा लाइक टू प्ले खो खो। ये उत्तर बच्चों हमने अपने आधार पर लिखा है, यहाँ आप भी अपने आधार पर लिख सकते हो। बच्चों लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री कक्षा 8 की सभी वर्कशीट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बच्चों आप यह वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो। धन्यवाद बच्चों।